हेलो दोस्तों, नौशाद HSC चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेडर्स के बारे में। लेडर्स कितने प्रकार के होते हैं और स्टेयर कैसे होते हैं, स्टेयर का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और लेडर का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें कि ताकि इसी तरीके की रोचक जानकारी आप तक बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचती रहे और आप उसका ज्ञान लेते रहें। तो चलिए वीडियो को एक बार फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमको जान लेना चाहिए कि स्टेयर होता क्या है, स्टेयर और लेडर में फ़र्क क्या होता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि स्टेयर किसी भी बिल्डिंग्स में लगे होते हैं स्टेयर, और उसे आप वहाँ से मूव नहीं कर सकते। और स्टेयर में हमेशा हैंड रेलिंग लगा होता है स्टेयर में, क्योंकि स्टेयर जो हैंड रेलिंग से घिरा हुआ होता है। क्यों हैंड रेलिंग होता है कि हम उस स्टेयर पर चढ़ने और उतरने के समय उस हैंड रेलिंग का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि हम चढ़ने उतरने के समय में कई बार स्लिप हो जाते हैं और स्लिप होने के कारण हम गिर जाते हैं और उससे कई बार मेजर इंजरी हो जाता है, कई बार माइनर इंजरी होता है, कई बार नियर मिस भी होता है। और इसीलिए हमको हमेशा इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें स्टेयर पे हैंड रेलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब हैंड रेलिंग को पकड़कर चढ़ना या उतरना चाहिए। जनरली 3 तरीके के लेडर का इस्तेमाल होता है। पहला एक होता है सिंगल लेडर, और दूसरा होता है ए टाइप लेडर, और तीसरा होता है मंकी लेडर। मंकी लेडर किसी भी टैंक में या किसी भी परमानेंट प्लेटफॉर्म पर वो इंस्टॉल किया होता है। मंकी लेडर जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री में लगा होता है, और उससे भी इस्तेमाल करने के समय में हमें कभी भी सेफली उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। जो हम उस पर अगर चढ़ते या उतरते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करें, मतलब सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करें, और सेफ्टी बेल्ट को हमेशा टाइप करके ही चढ़ना या उतरना चाहिए। एक हुक को टाइप करें, उतरें, चढ़ें, इस तरीके से। अगर आप कभी भी स्लिप भी करेंगे अगर आप, तो नीचे नहीं गिर सकते। अगर आप सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको 3 पॉइंट्स कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये हमेशा इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे आप सेफ रहेंगे, कभी भी गिरने की खतरा जो है वो आपके साथ नहीं होगा। 3 पॉइंट्स होता क्या है वो भी आप जान लें। 3 पॉइंट्स मतलब एक इंसान के पास 4 पॉइंट्स होते हैं, मतलब 4 पॉइंट्स होते हैं। 2 हाथ और 2 पैर, ये 4 पॉइंट्स होते हैं। तो 4 पॉइंट्स जो है ये 3 पॉइंट्स कांटेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर पैर का कांटेक्ट है आपके साथ में, तो एक हाथ का कांटेक्ट होना चाहिए। 2 हाथ का कांटेक्ट है एट ए टाइम, तो एक पैर का कांटेक्ट होना चाहिए। और कभी भी आप सीढ़ी पे, मंकी लेडर पे अगर या कोई भी लेडर पे अगर चढ़ते या उतरते हैं, तो आपके हाथ में कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी सामान को हाथ में लेकर चढ़ते या उतरते हैं, तो आप 3 पॉइंट्स कांटेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से हो सकता है कि आपका ध्यान भटक जाए या आपकी ग्रिप नहीं हो पाए और आप स्लिप होकर गिर सकते हैं। हो सकता है कि आपके साथ माइनर इंजरी हो, मेजर इंजरी हो, या हो सकता है कि नियर मिस भी हो, आप बच भी सकते हैं। लेकिन इस तरीके का चांस कभी भी नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे ए टाइप लेडर की। ए टाइप लेडर होता कैसा है? ए टाइप लेडर ये का आकार इस तरीके का होता है। इसे हम इस तरीके से फोल्ड भी कर देते हैं और इस तरीके से उसे हम खोल के उस पर चढ़ते या उतरते हैं। और ये मेनली हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। ए टाइप लेडर का जब इस्तेमाल करें आप,
तो आपको ध्यान देना होगा कि कोई ना कोई आदमी आपके साथ में, एक आदमी और होना चाहिए जो सिलेंडर को बराबर होल्ड करके पकड़ना चाहिए, ताकि डिसबैलेंस होके आप उस सिलेंडर को लेके गिर न जाए, क्योंकि वो लेडर फिक्स नहीं होता, लूज़ होता है, और वो जब चढ़ेंगे आप तो वो इस तरीके से मूव भी करता रहता है। तो हो सकता है कि डिसबैलेंस होके आप उसको लेके गिर जाएं। तो एक आदमी को उस लेडर को ज़रूर पकड़ना चाहिए, और उसमें भी 3 पॉइंट्स का कॉन्टैक्ट का ज़रूर ध्यान रखें आप। और उसके बाद आप उस लेडर पे अगर चढ़ के कोई काम करना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ बात तो जान लें आप कि कोई भी लेडर जो होता है वो उसे आप एक्सेस की तरह इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप किसी भी छोटे मोटे काम के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं आप, जैसे कपड़ा डालना हो या छोटा मोटा कोई भी चीज़ सामान उतारना या उस पर डालना हो ऊपर ऊपर ऊंचाई पर, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मजबूरी में सब कुछ चलता है, करना पड़ता है। तो एक बात का ज़रूर ध्यान दें आप कि एक जो है उस सिलेंडर पे अगर आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं तो हाथ में कुछ चीज़ लेके ना जाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। और ऊपर जब आप काम करने जाएं तो आप जब दोनों हाथ छोड़ेंगे तो आपका 3 पॉइंट्स कॉन्टैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों पैर से ही खड़े रहेंगे। इसलिए आपको 3 पॉइंट्स कॉन्टैक्ट बनाना होगा, क्योंकि बॉडी का बैलेंस करने के लिए। तो आप किस तरीके से 3 पॉइंट्स कॉन्टैक्ट को बनाएंगे आप, तो क्या करना है आपको, ऊपर से ऊपर टॉप लेवल तीसरे स्टेप पर ही आप खड़े हों, और 2 स्टेप ऊपर रहना चाहिए, आपके पैर से 2 स्टेप ऊपर रहना चाहिए, ताकि आप बॉडी को इस तरीके से उस पर अरा सकें। तो आप बॉडी को अगर इस तरीके से उस पर अगर आप अरा देंगे, आप बॉडी को उस पर अगर टाई कर देंगे, तो आपको बॉडी का बैलेंस मिल सकेगा, और दोनों हाथ फ्री होकर आप कोई चीज़ को, छोटी मोटा जो भी कोई काम है उसे आप सावधानी के साथ बात करेंगे हम सिंगल लेडर की। तो सिंगल लेडर जो होता है, उस लेडर का भी इस्तेमाल करने का एक तरीका है। उस लेडर को आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आप ध्यान दें कि वो भी लेडर जो है वो एक एक्सेस की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, न कि उस पर चढ़ के कोई काम करना चाहिए। अगर आप काम करने जाते हैं किसी भी तरीके से छोटे मोटे काम के लिए, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको ध्यान देना होगा, लेडर जो है वो आपका 75 डिग्री एंगल में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर 75 डिग्री एंगल में अगर आप उस लेडर को नहीं रखेंगे तो आप गिर सकते हैं। अगर 90 डिग्री में रखेंगे तो आप पीछे की ओर गिर सकते हैं, और अगर आप 75 डिग्री से आप 50 डिग्री में चले जाते हैं तो उस लेडर का जो स्ट्रेंथ होता है वो स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। हो सकता है लेडर कोलैप्स हो जाए, टूट जाए और आप गिर जाएं। तो हमेशा उसके लेडर को 75 डिग्री में ही करके आपको इस्तेमाल करना होगा। 75 डिग्री अब आप कैसे खड़ा करेंगे, इस बात को भी आप जान लें। जैसे कि हम किसी भी वाल में लेडर को अगर खड़ा करते हैं तो 75 डिग्री हमको बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? अगर आपका 4 मीटर का लेडर है तो उस 4 मीटर के लेडर को आप क्या करें, उस वाल पे जब ऐसे खड़ा करें आप, उसका लेडर का बेस और वाल का बेस, दोनों बेस को आप मेजर कर लें, वो 1 मीटर होना चाहिए। यदि आप वो लेडर 1 मीटर है, वाल का बेस और लेडर का बेस 1 मीटर की दूरी पर है, तो आपका लेडर 75 डिग्री एंगल में चला जाएगा। और इस तरीक़े से आप सेफली काम कर सकते हैं और सुरक्षित ढंग से काम कर सकते हैं, और आप हेल्दी रह सकते हैं। ओके, धन्यवाद।